हेलो मित्रों, नमस्ते संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपनी यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आज मैं आप लोगों को कठोपनिषद पढ़ाऊँगी। कठोपनिषद में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्लास। कठोपनिषद। कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यह यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। पूछा जाएगा प्रश्न, कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में 3 वल्ली और दूसरे अध्याय में भी 3 वल्ली, इस प्रकार 6 वल्लियाँ हैं। कठोपनिषद की प्रथम वल्ली, प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में 29 मंत्र हैं और दूसरे वल्ली में 25 मंत्र, तृतीय वल्ली में 17 मंत्र। कुल मिलाकर 71 मंत्र दिए हुए हैं प्रथम अध्याय में। और दूसरे अध्याय में प्रथम वल्ली में 15, द्वितीय वल्ली में भी 15, तृतीय वल्ली में 18 मंत्र दिए गए हैं। कुल मिला के 48 मंत्र दिए गए हैं। तो कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। दोनों अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं और पहले अध्याय में 71 मंत्र हैं, दूसरे अध्याय में 48 मंत्र हैं। इस प्रकार कठोपनिषद में लगभग 119 या 120 मंत्र दिए गए हैं। कठोपनिषद का तथ्यात्मक अध्ययन। सर्वप्रथम यम नचिकेता की कथा का वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। पुनः कठोपनिषद में यम नचिकेता की कथा है। पूछा जाएगा यम और नचिकेता की कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त नचिकेता का उपाख्यान महाभारत के अनुशासन पर्व में भी आया है। और दूसरे नंबर पे नचिकेता का उपाख्यान जो है महाभारत के अनुशासन पर्व में आया है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी आया है। अगला पॉइंट है, आत्म तत्व विवेचन की दृष्टि से कठोपनिषद अत्यंत प्रसिद्ध है। कठोपनिषद में यज्ञ विद्या अर्थात अग्नि विद्या का संक्षेप में वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय में नचिकेता और यम के उपाख्यान द्वारा आत्मा और ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। प्रथम अध्याय के महत्वपूर्ण विषय। कठोपनिषद का शांति पाठ है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात ओम अर्थात पूर्ण ब्रह्मा परमात्मन, सह मतलब साथ साथ, नौ मतलब हम दोनों की, अवत मतलब रक्षा करें, भुनक्तु मतलब पालन करें, वीर्यम शक्ति को, करवा वह प्राप्त करे, अधीयताम पढ़ी हुई विद्या, तेजस्वी तेजोमयी अस्तु हो, माँ विद्विषावहे हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। गौतम वंशीय महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक यज्ञ किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा नचिकेता के पिता कौन थे? तो नचिकेता के पिता का नाम उद्दालक था।
और उन्होंने कौन सा यज्ञ किया था? तो विश्वजीत नामक यज्ञ किया था। पूछा जाएगा वो किस वंश के थे? गौतमी वंश के महर्षि अरुण के पुत्र थे। मतलब उद्दालक के पिता का नाम अरुण था और नचिकेता के पिता का नाम उद्दालक था। उद्दालक ने ही विश्वजीत यज्ञ किया था। तो एक गौतम वंशीय थे अरुण के पुत्र उद्दालक के पुत्र नचिकेता। अब यहाँ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ कहानी है। उद्दालक दक्षिणा में व्यर्थ और दुग्ध तथा प्रजनन शक्ति से हीन गायें दे रहे थे, तो नचिकेता के मन में श्रद्धा बुद्धि उत्पन्न हुई और उसने पिताजी से पूछा, आप मुझे किसको दान कर रहे हैं? 2-3 बार पूछने पर पिता ने क्रुद्ध होकर कहा, तुझे मृत्यु को देता हूँ। पिता की आज्ञा से नचिकेता ने मृत्यु के समीप जाना सहर्ष स्वीकार कर लिया। नचिकेता यमलोक पहुंचा तो उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। अतएव नचिकेता 3 दिन अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा कर रहा था। जब यम लौटकर आए तो उन्होंने नचिकेता का सत्कार किया और 3 रात्रियों के बदले 3 वरदान मांगने को कहा। तो प्रश्न बनता है, नचिकेता ने 3 वर मांगे थे यमराज से, तो पूछा जाएगा प्रश्न में कि प्रथम वर क्या था, द्वितीय वर क्या था या तृतीय वर क्या था? तो प्रथम वर के रूप में नचिकेता ने मांगा था पितृ पारितोष। प्रथम वर क्या था? पितृ पारितोष। अर्थात नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में पिता की प्रसन्नता मांगी थी, क्योंकि नचिकेता के पिता जो है गुस्साए हुए थे और उन्होंने गुस्से में बोला था कि मैं तुम्हें यमराज को दे रहा हूँ। तो नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में पिता की प्रसन्नता को मांगा। इसके बाद दूसरे वर में उन्होंने अग्नि विद्या मांगी थी। दूसरे वर में क्या मांगी थी? अग्नि विद्या। दूसरे वर के रूप में नचिकेता ने उस अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा जिसके द्वारा अत्यंत सुख के लोक स्वर्ग की प्राप्ति होती है और किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। तो प्रथम वर में पितृ पारितोष, द्वितीय वर में अग्नि विद्या और तीसरे वर में, इसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाए यहाँ से, माला श्रृंखला प्रदान की थी। नचिकेता की विलक्षण प्रतिभा को देखकर यम ने प्रसन्न होकर इस अग्नि विद्या को नचिकेता के नाम से ही प्रसिद्ध होने का वरदान दिया और अनेक रूपों वाली माला श्रृंखला प्रदान की थी। तो यमराज ने, पूछा जाएगा प्रश्न, यमराज ने खुश होकर नचिकेता को क्या दिया था? तो माला दिया था, श्रृंखला प्रदान किया था। अब तीसरे वर्ग के रूप में नचिकेता ने मांगा था आत्म अस्तित्व। तीसरा वर्ग क्या था? आत्म अस्तित्व। तीसरे वर्ग के रूप में नचिकेता ने मनुष्य की मृत्यु के बाद के आत्म अस्तित्व के विषय में जिज्ञासा की थी। नचिकेता के दृढ़ संकल्प और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता देखकर यम ने आत्मतत्व का उपदेश दिया। इसके बाद द्वितीय वल्ली आ जाती है और द्वितीय वल्ली में जीव आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। इसके बाद तृतीय वल्ली है। तृतीय वल्ली में परमात्मा को प्राप्त करने का साधन यम ने नचिकेता को बताया है। जीवात्मा शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिय का पारस्परिक संबंध प्रदर्शित करने के लिए कठोपनिषद में रथ रूपक को प्रस्तुत किया गया है। अब जीवात्मा को रथी कहा गया है और शरीर को रथ कहा गया है। बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़ा और विषय को मार्ग। अब आप लोग ऐसे याद करिएगा जैसे हमारी शरीर है वो रथ के समान है और जो उसमें आत्मा है
वो रथी है, और जो बुद्धि है हमारी वो सारथी का काम करती है, और मन जो है लगाम का काम करता है। इंद्रियां जो हैं हमारी वो घोड़े के रूप में हैं, और विषय जो है वो मार्ग के रूप में हैं। इस प्रकार यम नचिकेता को बताते हुए कहते हैं, तुम जीवात्मा को रथ का स्वामी समझो और शरीर को रथ तथा बुद्धि को सारथी समझो और मन को लगाम समझो। वही बातें कही गई हैं इस श्लोक में। अब द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली है, नीह नानास्ति किंचन। इस उपनिषद का गंभीर शंखनाद है। पूछा जाएगा उपनिषद का गंभीर शंखनाद क्या है, तो नीह नानास्ति किंचन। कठोपनिषद में जीव शब्द परमात्मा के लिए आया हुआ है। इसके बाद द्वितीय वल्ली है, कठोपनिषद के अनुसार मानव शरीर में एकादश द्वार हैं, अर्थात 11 द्वार हैं। आँख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख और 1 ब्रह्मांड, 1 नाभि, गुदा, शीशन, सभी 11 द्वार हैं। 2 आँखें हो गई और 2 कान, 2 नासिका छिद्र 6 हो गए, 1 मुख 7, 1 ब्रह्मांड 8, 1 नाभि 9, गुदा 10, शीशन 11 छिद्र माने गए हैं द्वार। इसके बाद तृतीय वल्ली है, कठोपनिषद के तृतीय अध्याय के तृतीय वल्ली में यह बताया गया है कि वह परमात्मा ही सब पर शासन करने वाला है और सब उसके नियंत्रण में ही हो रहा है। कठोपनिषद में नाड़ियों की संख्या कुल 101 है, जिसमें सुषुम्ना प्रमुख है। पूछा जाएगा कठोपनिषद में नाड़ियों की संख्या कितनी है, तो 101 है, जिसमें सुषुम्ना प्रमुख है। सुषुम्ना प्रमुख है। कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली का अध्ययन। अच्छा, अब यहाँ पे 10 श्लोक दिए गए हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इस श्लोक में आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी, जो पॉइंट में प्रश्न दिए गए हैं वही आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए अब यहाँ से देखिएगा कठोपनिषद का बिंदुवार अध्ययन। उपनिषद शब्द का अर्थ है आत्मविद्या। पूछा जाएगा उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है, तो आत्मविद्या। फिर है ज्ञान कांड किनका विषय है, उपनिषदों का विषय है। प्राचीन पद्योपनिषद है कठोपनिषद। पूछा जाएगा प्राचीन पद्योपनिषद किसे कहते हैं, तो कठोपनिषद को प्राचीन पद्योपनिषद कहते हैं। अगला पॉइंट है उपनिषदों का प्रथम भाषांतर फारसी भाषा में हुआ था, तो 17वीं सदी में हुआ था। अगला पॉइंट है जिसके द्वारा ब्रह्म की समीपता निश्चित रूप से प्राप्त हो उसे कहते हैं उपनिषद। अगला है भगवान आद्य शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा था, तो 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा था। अगला पॉइंट है उपनिषद शब्द में धातु है, उपनिषद में सद धातु है। उपनिषदः प्रतिपाद्यते ज्ञान कांडम। अगला पॉइंट है उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं दर्शन पर। उपनिषद की विषय वस्तु है दर्शन है। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है, तो उपनिषद प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है। उपनिषदों में वर्णित है तो ब्रह्म विद्या
उपनिषदों में क्या वर्णित है? ब्रह्म विद्या। और वेदों का अंतिम भाग क्या है? तो उपनिषद है। वैदिक साहित्य का कौन सा भाग वेदांत के नाम से जाना जाता है? उपनिषद को हम वेदांत के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, उपनिषद पद में प्रत्यय है तो उपनिषद में क्विप प्रत्यय है। नचिकेतोपाख्यान मिलता है कठोपनिषद में। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य है दार्शनिक विषय। भारतीय संस्कृत का आध्यात्मिक साहित्य है उपनिषद साहित्य। अगला पॉइंट है, नचिकेता को अग्नि विद्या का उपदेश दिया था तो यम ने दिया था। अगला है, कठोपनिषद के अनुसार महस्य पर है तो अव्यक्त है। अगला पॉइंट है, नवकृतोपदेश करता है उद्दालक। अगला, रथ रूपक का वर्णन है कठोपनिषद में। कठोपनिषद के अनुसार सारथी है तो सारथ बुद्धि को कहा गया है। ये आप लोगों याद कर लीजिएगा कि किसे किस नाम से जाना जाता है। जैसे शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी और बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़े, विषय को मार्ग के नाम से जानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है तो कठोपनिषद का कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। कौन से वर में यम ने नचिकेता को अग्नि विद्या दी थी? द्वितीय वर में। पहला वर पितृपारितोष, दूसरा वर अग्नि विद्या और तीसरा आत्मज्ञान। अगला है, यम नचिकेता संवाद मिलता है तो कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में नचिकेता के पिता ने यज्ञ किया था तो सर्वमेध नहीं, यहाँ गलत दिया हुआ है। नचिकेता के पिता ने विश्वजीत नामक यज्ञ किया था, सर्वमेध नहीं, विश्वजीत नामक यज्ञ किया था। अगला पॉइंट है, कठोपनिषद में अध्यायों की संख्या है तो 2 अध्याय हैं, दोनों अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। अगला पॉइंट है, कठोपनिषद के अनुसार आत्मा प्राप्त होता है तो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा आत्मा प्राप्त होता है। अगला है, कठोपनिषद के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वर्ण करता है तो श्रेय का। अगला पॉइंट है, कठोपनिषद में श्रृंखला का अर्थ है श्रृंखला आकुत्सित कर्ममयी गति। श्रृंखला का अर्थ है आकुत्सित कर्ममयी गति। अगला पॉइंट है, कठ शाखा से संबंधित उपनिषद है तो कठोपनिषद। नचिकेता के पिता ने नचिकेता को दान किया था तो मृत्यु को दान किया था। कठोपनिषद के अनुसार प्राणों के सहित उत्पन्न होती है तो अदिति। प्राणों के सहित क्या उत्पन्न होती है? अदिति। अगला पॉइंट है, मन से अधिक गति वाला है तो परमेश्वर। मन से अधिक गति किसकी है? पूछा जाएगा मन से अधिक गति किसकी होती है तो परमेश्वर की मन से अधिक गति होती है। अगला पॉइंट है, कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता को प्राप्त होता है तो 3 वर, जिसे कहा जाता है वर त्रयम। अगला पॉइंट है, यम के द्वारा श्रेय प्रेय का विवेचन प्राप्त होता है तो कठोपनिषद में। इंद्रिभ्यः परा हर्यार्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, यह मंत्र प्राप्त होता है तो कठोपनिषद में है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोध, यह मंत्र मिलता है तो कठोपनिषद में मिलता है। अगला है, नचिकेता को 3 वर प्राप्त हुए थे तो यम से प्राप्त हुए थे। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, यह मंत्रांश प्राप्त होता है तो कठोपनिषद में है। अगला पॉइंट है, वाजस्रवा के पुत्र का नाम था तो नचिकेता। क्या नाम था? उद्दालक को ही वाजस्रवा के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा।
वाजस्रवा का दूसरा नाम उद्दालक है। इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ कौन है? तो विषय। विषयों से उत्कृष्ट क्या है? मन। मन से बलवान कौन है? तो बुद्धि। बुद्धि से श्रेष्ठ किसे कहा जाता है? तो आत्मा को। पहले इंद्री, इंद्री से बलवान विषय, विषय से बलवान मन, मन से बलवान बुद्धि, बुद्धि से बलवान आत्मा होता है। यहाँ पे दिया गया है। पहले इन इंद्रियां जो है सबसे श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों की तुलना में विषय श्रेष्ठ है। विषय से ज़्यादा मन श्रेष्ठ है, मन से ज़्यादा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से ज़्यादा आत्मा श्रेष्ठ है। आत्मा से कम श्रेष्ठ किसे कहा गया है? तो बुद्धि को कहा गया है। महत्तत्व से पर श्रेष्ठ क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त से श्रेष्ठ कौन है? तो पुरुष है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? पुरुष है। सबसे सूक्ष्म कौन है? पुरुष। पूछा जाएगा सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो सबसे श्रेष्ठ पुरुष है। और सबसे सूक्ष्म क्या है? तो सबसे सूक्ष्म भी पुरुष है। सबसे महान कौन है? तो पुरुष। पुरुष से उत्कृष्ट क्या है? कुछ भी नहीं। पुरुष से उत्कृष्ट कुछ भी नहीं। पुरुष से कम श्रेष्ठ किसे कहा गया है? तो अव्यक्त को कहा गया है पुरुष से कम श्रेष्ठ। संपूर्ण भूतों में कौन छुपा हुआ है? तो संपूर्ण भूतों में आत्मा छिपी हुई है। आत्मा को कौन देख सकता है? जो सूक्ष्मदर्शी पुरुष होगा वही आत्मा को देख सकता है। आत्मा किस बुद्धि से देखा जाता है? तो सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाता है। आत्मा कहाँ छिपा रहता है? संपूर्ण भूतों में। सभी भूतों का साक्षी कौन है? तो आत्मा सभी भूतों की साक्षी है। विवेकी पुरुष किसका उपसंहार करता है? तो वाणी का उपसंहार करता है। वाणी का उपसंहार कहाँ किया जाता है? तो मन में। विवेकी पुरुषों के द्वारा मन को कहाँ लीन किया जाता है? तो बुद्धि में। बुद्धि कहाँ लीन होती है? महत्तत्व में। महत्तत्व में कौन सा तत्व लीन हुआ है? तो बुद्धि। महत्तत्व में कौन सा तत्व लीन हुआ है? तो बुद्धि लीन हुई है। महत्तत्व में। महत्तत्व किसमें निवास करती है? तो आत्मा में। अब अगला है उत्तिष्ठ जागृत। यह मंत्र कहाँ पाया जाता है? तो कठोपनिषद में। उपर्युक्त मंत्र में किससे जागने की बात कही गई है? अज्ञान निद्रा से जागने की बात कही गई है। अज्ञानी लोगों का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा प्राप्त होता है। सूक्ष्म बुद्धि किसे कहते हैं? कैसे होती है? छुरे की धार के समान दुस्तर होती है। सूक्ष्म बुद्धि छुरे की धार के समान दुस्तर होती है। दुरत्यया किसे कहते हैं? जिसे कठिनाई से किया जा सके उसे दुरत्यया कहते हैं। अगला है अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, रसहीन, नित्य, गंध रहित, अनादि, अनंत किसे कहा गया है? तो आत्मा को कहा गया है। किसका आदि और अंत नहीं होता है? तो ब्रह्म का, अर्थात आत्मा का जो है आदि अंत नहीं होता है। अगला पॉइंट है पुरुष कैसे मुक्त हो सकता है? तो आत्म तत्व को जानकर पुरुष मुक्त हो सकता है। अगला पॉइंट है उपर्युक्त मंत्र में आत्मा को कितने विशेषण आए हैं? तो 11। आत्मा के लिए 11 विशेषण आए हैं। आत्म तत्व को जानकर पुरुष किस स्थिति को प्राप्त कर लेता है? तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। पुरुष जो है मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है जब वो आत्म तत्व को जान जाता है। अगला पॉइंट है महातत्व से श्रेष्ठ कौन है? महातत्व से श्रेष्ठ आत्मा है।
मैं आपको कठोपनिषद से जितने भी पॉइंट करके पढ़ाई हूँ, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कठोपनिषद से इससे बाहर प्रश्न बन ही नहीं सकता, तो आप लोग बस इतना ही याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो होगी, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे बाहर कठोपनिषद से प्रश्न नहीं बनेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।